हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विद्याग्राम यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है शुभम। आज हम अपनी प्यारी सी क्लास के अंदर कवर कर रहे हैं फेस्टिवल्स यानी कि उत्सव, जिसे आप त्योहारों के नाम से भी जानते हो। अच्छा, यहाँ से एग्जामिनर आप लोगों को क्वेश्चन देता ही देता है, यानी कि स्टैटिक के जो भी टॉपिक्स बनते हैं इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं अपनी प्यारी सी क्लास को। आप सभी 10 मिनट शो का जो प्लेलिस्ट है उसको प्लीज फॉलो करें, क्योंकि प्लेलिस्ट आप लोगों की बन चुकी है। अच्छा, फेस्टिवल को आप लोग क्या बोलते हो मैम? त्योहार भी बोलते हो और उत्सव भी बोलते हो। उत्सव और त्योहार आप जब देखते हो इन फेस्टिवल्स को बनाया जाता है तो कैसे होते हैं? मेजरली ये होते हैं ट्राइबल फेस्टिवल्स होते हैं। ठीक है, दूसरी अगर मैं बात करूं, आप लोग कब देखते हो? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि होली, दिवाली ये हमारे भारत के मेन पर्व हैं और मुख्य पर्व है। बट इनके अलावा ट्राइबल फेस्टिवल होते हैं और हार्वेस्ट फेस्टिवल्स जो है वे होते हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स होते हैं। इन्हीं के साथ आपका एक और टॉपिक लगता है जो होता है फेयर यानी कि मेले। ठीक है, मेले या फिर फेयर जिनको आप लोग कहते हो, तो ये भी आप लोगों का एंजॉयमेंट का ही एक पार्ट जो है वह हो जाता है। अक्सर हम इन दोनों टॉपिक्स को मिलाकर जो है वह पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने प्यारे से 10 मिनट शो को। तो सबसे पहला सवाल, शबरी नारायण मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? अब मैं आपको याद करने का इसको एक प्यारा सा निमोनिक देती हूँ ताकि आपको ये लंबे समय तक याद रहेगा। क्या है ये? फेयर है। ठीक है, शबरी नारायण। तो शबरी ने क्या करा था? शबरी हम सभी जानते हैं, शबरी ने प्रभु श्री राम को अपने झूठे बेर खिलाए थे, और आप ये याद रखना कि गिन के खिलाए थे 36। कितने? 36। तो ये कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का फेयर जो है वह हो जाता है शबरी नारायण मेला। तो ये मेला है नारायण, आप सभी जान रहे हो, कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम से कनेक्टेड है नाम, और शबरी का नाम आप सभी जानते ही हो जी। तो आपको यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। नेक्स्ट, इसके बाद बात करते हैं अंबुबाची मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? अंबुबाची मेले का जो आयोजन है वो माँ सती के साथ जुड़ा है। माँ सती का यूटरस जो है, योनि जो है, वो कहाँ गिरी थी भाई? असम के नीलाचल पहाड़ियों के पास गिरी थी। ह्यूमन बॉडी थी वो, मतलब सती जो है वो कौन थी? ह्यूमन थी। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर हर 28 डेज में फीमेल बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो रिपीट होता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, क्या हर महीने ऐसा मेला लगाया जाता है? नहीं, जुलाई माह में आप सभी देखते हो कि यहाँ पर क्या किया जाता है, ये फेयर ऑर्गेनाइज किया जाता है, और ये असम का है। असम के गुवाहाटी में नीलाचल पहाड़ियों पर ये फेयर जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस समय पे कोई भी हार्वेस्ट नहीं की जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी इसके पीछे से फ्लो हो रही है। ठीक है, कहा जाता है कि उसका पानी जो है वो रेड हो जाता है। तो 2 से 3 दिन तक जो मंदिर है वो दरवाजे बंद रखे जाते हैं। इसी के साथ जब मंदिर के दरवाजे बंद होते हैं तो कोई भी काम नहीं होता, और जो कपड़ा, जो क्लोथ ऑफ अ पीस यूज किया जाता है एज एन प्रसाद के रूप में भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ऐसा मानना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। नेक्स्ट, इसके बाद अगर बात करी जाए, कुंभ मेला और संगम किस राज्य में प्रसिद्ध है? देखिए, कुंभ मेला आप सभी जानते हो कि 4 जगहों पर, अलग अलग जगहों पर ऑर्गेनाइज किया जाता है 4-4 साल के गैप पर। तो आप कह सकते हो 12 वर्ष के अंतराल पर आप लोगों का इसे ऑब्जर्व किया जाता है। तो संगम की बात कर रहा है, संगम अभी आपने महाकुंभ भी देखा है। देखिए, 2 चीजें हम यहाँ पर कवर करते हैं। एक, आप लोगों का 2027 के अंदर जो कुंभ का आयोजन होने वाला है वो कहाँ होने वाला? आप लोगों का महाराष्ट्र के नासिक के अंदर। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं आप लोगों से 2025 के अंदर जो आप लोगों का महाकुंभ का आयोजन हुआ था, वो हुआ था आप लोगों का प्रयागराज के अंदर, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसे आप लोग इलाहाबाद के नाम से जानते थे पहले, है ना, प्रयागराज। तो आपका क्या आंसर बन जाएगा? जहां पर आपका संगम है गंगा, यमुना और सरस्वती का, ये संगम पॉइंट है, यहीं पर आप लोगों का मेले का आयोजन किया गया था। ऑप्शन बी, महाकुंभ। आप मुझे बताओगे कि इस बार जब महाकुंभ का आयोजन हुआ था, इस बार का जो आपका मैस्कट है ना, वो है त्रिशूल। और जब 2025 में महाकुंभ का आयोजन किया गया था तो इसका मैस्कट क्या था? आप लोगों भी कह सकते हो। यहाँ पर शब्द की क्या यूज किया गया था? डमरू यूज किया गया था, त्रिशूल ही यूज किया गया था, क्या यूज किया गया था, ये आप मुझे बताना। ठीक है, कलश यूज किया गया था क्या? नेक्स्ट, ये बात करें, माधवपुर मेला डैश में आयोजित होता है। माधव किसका नाम है? माधव है कृष्ण जी का नाम, और माधव के साथ उनकी जो वाइफ है वो कौन है? रुक्मणी। तो माधवपुर मेला जो है वो गुजरात का मेला है, और ये आप लोगों का क्या है?
कृष्ण जी और रुक्मणी की याद में मनाया जाता है? तो ये आप लोगों का पोरबंदर, गुजरात में जो जगह है पोरबंदर, यहाँ पर इस फेयर को ऑर्गेनाइज जो है वह किया जाता है भाई। नेक्स्ट, पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार खालसा पंथ के गठन की याद में मनाया जाता है? अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल में मनाया जाता है बैशाखी, और वैशाखी भी इसी समय पर मनाया जाने वाला पर्व है। और यही बात कर रहा है आप लोगों से क्या, पंजाब का एक महत्वपूर्ण पर्व बैशाखी और वैशाखी हो जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा त्योहार अगस्त और सितंबर के महीने में मनाया जाता है? अगस्त और सितंबर के महीने में एक हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है दक्षिण भारत का हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, कृषि उत्सव होता है। और ये जो कृषि उत्सव होता है आप सभी का, वह कहलाता है ओणम। क्या कहलाता है? ओणम कहलाता है। और इसी समय पर कहा जाता है कि भाई जो महाबली हैं वो पृथ्वी पर आते हैं 10 दिनों के लिए। तो ये केरल का फेस्टिवल है। आप बताना कि केरल का नया नाम रखने का प्रस्ताव जो रखा गया था वो क्या है, यानी कि नया नाम क्या है? ऑप्शन बी ओणम बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों तक आयोजित किया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है, ये आप सभी ध्यान रखिएगा। और नागालैंड का फेस्टिवल है, नागालैंड का फेस्टिवल है। बेसिकली नागा ट्राइब इसको ऑब्जर्व करती है। दिसंबर माह में मनाया जाता है, यानी कि चरम सर्दियों में मनाया जाता है। और ये 10 डेज होता है, 1 to 10 दिसंबर के मंथ में, यानी कि 1 से 10 दिसंबर के बीच में इसको ऑब्जर्व किया जाता है। अच्छा, इस बार अगर हम बात करें जैसे लैंड वाली कंट्रीज है ना, स्कॉटलैंड, साथ ही साथ इंग्लैंड, इसकी थीम वाली कंट्रीज जो है, यानी कि पार्टनर कंट्रीज जो है वह बनी थी। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक आंसर यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट, ये बात कर रहे हैं निम्न में से कौन सा त्योहार विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? अब विजय किसकी हुई? विजयदशमी के समय के आसपास बनाया जाने वाला फेस्टिवल है। और ये बनाया जाता है हम्पी, है ना, हम्पी महोत्सव के दरमियान। और ये है कहाँ पे? कर्नाटका के अंदर बनाया जाने वाला पर्व हो जाता है। ठीक है जी, कहां पर? कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, अच्छा, पुष्कर मेला कहाँ का है? ये आप सभी जानते हो, राजस्थान का है। गंगा सागर मेला कहाँ का है? आप ये जानते हो, गंगा सागर मेला है आप लोगों का वेस्ट बंगाल का। वहीं अगर हम बात करें आप लोगों से, कुंभ के बाद जो ऑब्जर्व किया जाने वाला बड़ा मेला है ना, वो गंगा सागर मेला है। कोणार्क सन टेम्पल के बाहर और पीछे वाली साइड पर बनाया जाने वाला कोणार्क महोत्सव, नृत्य महोत्सव, जो ओडिशा का है। तो यहाँ पर आप लोगों के 4 और कवर हो गए फेस्टिवल। नेक्स्ट, which of the following is the most important festival celebrated by the Muslim community in India to mark the beginning of the Islamic New Year? इस्लामिक नववर्ष की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए भारत में मुस्लिम समुदायों द्वारा मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण त्योहार निम्न में से कौन है? तो ये बनाया जाता है मुहर्रम। ऑप्शन डी, कौन सा है? मुहर्रम। अक्सर गर्मियों के समय पर आप देखते हो ये फेस्टिवल जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है इस्लामिक न्यू ईयर के रूप में, कैलेंडर के। नेक्स्ट, शेर ए गुल फरोशन उत्सव कहां पर आयोजित किया जाता है? तो ये फेस्टिवल जो है वो दिल्ली के अंदर एज एन जुलूस के रूप में जो है वो निकाला जाता है। ऑप्शन आप लोगों का ए, दिल्ली, है ना, जुलूस के रूप में जो है वो निकाला जाता है, यानी कि लोग एक साथ जो है वो रोड पर उतर जाते हैं। नेक्स्ट, भारत में हिंदुओं, जैन और बौद्ध द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार गुरु पूर्णिमा हिंदू कैलेंडर के किस माह के समय पर आपको देखने के लिए मिलता है? तो आषाढ़ जो महीना होता है ना, उस समय पर आप लोग इस फेस्टिवल को जो है वो बनाते हो, आषाढ़। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, यानी कि आप लोगों का कौन सा? गुरु पूर्णिमा आप सभी विश भी करते हो इस समय पर, सभी टीचर्स को याद है आपको। कुल्लू दशहरा एक रंगीन त्योहार है जो मुख्य रूप से किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो कुल्लू जो दशहरा है कहां पर हो सकता है? आप सोचो, कुल्लू आपको कहां जगह देखने के लिए मिल रही है? हिमाचल के अंदर देखने के लिए मिल रही है। और हिमाचल के अंदर ही ये फेस्टिवल जो है वह बनाया जाता है, भगवान जी को याद करते हुए जुलूस के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। थाई पूसम त्योहार भारत के किस राज्य में बनाया जाता है? दक्षिण भारत का त्योहार है। और इसी के साथ अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे जो कार्तिकेय है ना, लॉर्ड कार्तिकेय, जिन्हें हम मुरुगन के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें दक्षिण भारत की कमान दी गई थी और सभी देवताओं का सेनापति बनाया गया था, शिव जी के प्रथम पुत्र कौन हो जाते हैं? मुरुगन। और ये फेस्टिवल जो बनाया जाता है वह आप लोगों के दक्षिण भारत का पर्व है, यानी कि दक्षिण भारत में कहां पर? तमिलनाडु के अंदर। लॉर्ड मुरुगन इनको डेडिकेटेड है। कार्तिकेय भी आप लोग जो है वह कह सकते हो मुरुगन। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद बात करते हैं निम्न में से किस भारतीय राज्य में 100 ड्रम फेस्टिवल बनाया जाता है? बेसिकली ये आंदोलनों के साथ जुड़ा है। ठीक है,
तो आप लोगों की ट्री की ही जो लकड़ी होती है उसको काट के ड्रम वगैरह बनाया जाता है और पूरे जगह पर क्या करते हैं ये लोग घूमते हैं, मतलब जो इनका एरिया होता है वहां पे ये घूमते हैं। ये कहाँ का फेस्टिवल आप लोगों का, मेघालय का है ना, मेघालय का। अच्छा, कौन सी ट्राइब बनाती है इस फेस्टिवल को, ये आप बता देना, कौन सी ट्राइब द्वारा बनाया जाता है। यहाँ पर आपको इमेज में दिखाई भी दे रहा होगा। निम्न में से किस स्थान पर टक टोक त्योहार बनाया जाता है। टक टोक को टक टोक सेचू उत्सव भी कहा जाता है। बेसिकली मास्क वगैरह पहनकर ये फेस्टिवल जो है वो बनाया जाता है। अक्सर अगर हम देखते हैं तो ये आप लोगों का बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं त्योहार जो है वह हो जाता है। और ये फेस्टिवल आप लोगों का उत्तर भारत लद्दाख का पर्व जो है वह हो जाता है। लद्दाख के अंदर एक हेमिस फेस्टिवल भी बनाया जाता है। लद्दाख के अंदर एक हेमिस फेस्टिवल जो है वह भी आप लोगों का ऑब्जर्व किया जाता है, जो काफी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल आप लोगों का हो जाता है जी। नेक्स्ट, इसके बाद बात करते हैं मडई इज द मैक्सिमम, या फिर विच प्लेस ऑफ मडई इज मैक्सिमम फेमस। कहाँ पे आप लोगों का ये फेमस है। ये बात करें देंतवाड़ा या फिर नारायणपुरा। ऑप्शन आप लोगों का बी, यहाँ पर बहुत ज्यादा फेमस ये फेस्टिवल जो है वह हो जाता है जी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की कौन सी अनुसूचित जाति मेघनाथ के त्योहार से संबंधित है। ये जाति से जुड़ा हुआ फेस्टिवल है और आप इसको एज एन होमवर्क क्वेश्चन जो है वो लेके जाएंगे। बाकी मैं आप सभी से मिलती हूँ एक और नए 10 मिनट शो के अंदर। अभी के लिए शुक्रिया।